हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का ये जो लेक्चर है ट्रिग्नोमेट्री का फोर्थ लेक्चर, इससे पहले जो 3 लेक्चर्स हुए जिसमें फर्स्ट लेक्चर था एंगल से रिलेटेड, मतलब एंगल को चेंज करना वगैरह वगैरह हमने सीखा। उसके बाद में जो 2 लेक्चर हैं उसमें अपने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनको चेंज करना। समझ रहे हैं कैसे? आपने फॉर्मूले पढ़े, जैसे शुरू के अंदर हमने सबसे पहले बात की थी साइन माइनस थीटा, इसको हम माइनस साइन थीटा कह सकते हैं। कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा कह सकते हैं। टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, ये सारी बातें हम ऑलरेडी कर चुके हैं। फिर 90 माइनस थीटा के लिए, फिर 90 प्लस थीटा के लिए, यानी π/2 माइनस थीटा, π/2 प्लस थीटा, फिर 180 डिग्री प्लस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा, ओके। फिर 270 डिग्री प्लस थीटा, 270 डिग्री माइनस थीटा, 360 डिग्री प्लस थीटा और 360 डिग्री माइनस थीटा, ये सारी बातें हमने की। लास्ट में हमने एक फॉर्मूला बना लिया था। क्या बताया मैंने आपको कि 360 के बाद ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज जो हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आफ्टर 360 मतलब 2 पाई, ठीक है, प्लस थीटा, ये वापस थीटा के टर्म्स में ही आ जाते हैं। ये बात हमारी हो चुकी थी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि साइन 390 डिग्री, अब 390 डिग्री को क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं, साइन 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ओके। तो वापस आप ये सोचिए कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है वो 360 डिग्री के बाद वापस से वो का वो हो जाता है, मतलब साइन 30 डिग्री हो जाएगा, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। क्योंकि अगर आपको 30 डिग्री का एंगल बनाने के लिए कहा जाए तो आप आसानी से ऐसे बना सकते हैं, ये O, ये आपकी इनिशियल पोजीशन और ये फाइनल पोजीशन, ये आपका एंगल 30 डिग्री है। जब आपको 390 डिग्री का एंगल बनाने के लिए कहा जाएगा तो भी आप यही एंगल बनाएंगे, बस शो कैसे करेंगे, एक राउंड घुमा करके ऐसे शो करेंगे, एक राउंड घुमा करके। अब ये कितना हो गया, 360 एक राउंड प्लस 30 390 डिग्री। अगर आपसे बात की जाए कि साइन 750 डिग्री की वैल्यू क्या है, तो इसकी वैल्यू भी यही होगी। कैसे? आप ये कहेंगे साइन, इसको क्या आप ऐसे बोल सकते हैं 2 × 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री। देख लीजिए कैलकुलेशन करके, 36 मल्टीप्लाई बाई 2 72, मतलब 720 डिग्री प्लस 30 डिग्री 750। अब आपका एंगल यही है, बस शो करने का तरीका क्या रह जाएगा, 30 डिग्री एंगल बनाना है, आप शो ऐसे करेंगे, एक राउंड 360, 2 राउंड 720 और प्लस 30 750। तो अब भी आपकी जो वैल्यू है, आप सिर्फ यहां गौर कीजिए 2 पाई प्लस थीटा, तो ये साइन 30 डिग्री ही हो जाएगा और आपका रिजल्ट फिर से 1/2 ही मिलेगा, ओके। तो इस प्रकार से राउंड टू राउंड अगर अपन बात करते जाएंगे तो आपको ये वैल्यू जो है वो रिपीट होनी शुरू हो जाएंगी, रिपीटेड वैल्यू आपको मिलेंगी। मतलब यही वैल्यूज आपको 30 डिग्री पर मिल रही है, यही वैल्यू आपको 390 डिग्री पर मिल रही है, यही वैल्यू आगे चल करके आपको 750 पर भी मिलेगी, ओके। अच्छा जी, लेकिन एक और बात आती है, अगर आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन tan थीटा हो, जैसे मैं कहूं tan 210 डिग्री की वैल्यू, तो tan थीटा के केस में क्या होता है, आपको 360 प्लस की जरूरत नहीं है। tan थीटा जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में भी वैल्यू एज इट इज वैसे ही मिलती है जैसे आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलती है। tan के केस में अगर आप सिर्फ इतना भी कर देते हैं, आप 180 प्लस 30, ये हो गया 210 डिग्री। तो इस केस में tan और cot के अंदर, tan और cot में थर्ड क्वाड्रेंट में भी वैल्यू वैसी मिलती है। तो इस केस में आप देखिए 360 प्लस 30 न होते हुए भी आप इसको वापस tan 30 डिग्री बोल सकते हैं। हमने फॉर्मूला भी पढ़ा है, tan पाई प्लस थीटा इक्वल टू tan थीटा ही होता है, ठीक है। हाँ, बाकियों में क्या होता है, tan पाई प्लस थीटा, साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस पाई प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा। लेकिन tan और cot में पाई पर भी एज इट इज वैसा का वैसा ही रिजल्ट मिल जाता है आपको
तो ये वैल्यू 1/√3 मिलेगी। ठीक है, तो tan और cot जो है वो 180 के बाद में रिपीट होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, साइन और cos की जो वैल्यू है वो 360 के बाद में रिपीट होती है, tan भी 360 के बाद में रिपीट होता है। ये वाला फॉर्मूला सबके लिए है, लेकिन tan और cot में स्पेशली अलग से बात करूं मैं, जैसे cot की अगर बात करूं, cot 225 डिग्री ले लो, तो क्या इसको मैं लिख सकता हूं cot 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री, 180 प्लस 45 225 हो गए। अब tan जैसा 360 के ऊपर बाकी सभी होते हैं, वैसे tan और cot 180 के बाद में भी वैसे ही रिपीट हो जाते हैं। मतलब 180 प्लस थीटा है तो इसको आप tan cot थीटा ही लिख देंगे, cot 45, और cot 45 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो इस बिहाफ पर हम एक छोटा सा पॉइंट अभी अपन करेंगे। ये फॉर्मूला हमारे लिए बहुत काम का फॉर्मूला है। 360 पर तो सभी बदलते हैं, ध्यान, सभी रिपीट होने शुरू हो जाते हैं। tan और cot 180 के बाद में भी रिपीट होने शुरू हो जाएंगे। ओके, तो चलिए मैं एक फॉर्मूला आपके लिए अब ध्यान देंगे। एक नाम आता है अपने पीरियोडिक फंक्शन। इंग्लिश में कहते हैं आवर्ती फलन। इंग्लिश में क्या हो जाएगा? पीरियोडिक फंक्शन। ओके, तो क्या कहूंगा, जो आपने अभी लिखा है साइन 2 पाई प्लस थीटा, क्या होता है? वापस रिपीट होकर के साइन थीटा। ऐसे कॉस 2 पाई प्लस थीटा, ये कॉस थीटा। टेन के लिए 2 पाई की जरूरत नहीं है, पाई पर ही कर दो, पाई प्लस थीटा, टेन थीटा। कॉट पाई प्लस थीटा, कॉट थीटा। सेक, मैं ये नहीं कह रहा कि यहां पर टेन 2 पाई प्लस थीटा टेन थीटा नहीं होगा, होगा, लेकिन उससे भी का पहले पाई पर ही चेंज हो जाएगा एज इट इज। ठीक है, सेक 2 पाई प्लस थीटा, ये सेक थीटा। और कॉसेक 2 पाई प्लस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा। तो इन दोनों को आप अलग कर दीजिए। अब आप समझिए मैं जो कहने जा रहा हूं उस बात को, कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस जो होते हैं उनमें क्या होता है कि एक निश्चित इंटरवल के बाद वैल्यू जो है वो रिपीट होनी शुरू हो जाती है। जैसे अभी हमने देखा कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 है, साइन 30 डिग्री में 360 ऐड कर दो, वापस 1/2 ही आ जाएगी, मतलब 390 के लिए। फिर 360 ऐड कर दो 750 के लिए भी वापस 1/2 आ जाएगी। फिर 360 ऐड कर दो, वापस वैल्यू 1/2 आ जाएगी। मतलब एक इंटरवल के बाद आपकी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस की जो वैल्यूज हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की जो वैल्यूज हैं, वो रिपीट होनी शुरू हो जाती है। और ऐसे इसीलिए ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को पीरियोडिक फंक्शन भी कहा जाता है। तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन पहले मैं हिंदी में लिख देता हूं, उसके बाद में इंग्लिश में, आप फटाफट नोट कर लेंगे। उसके बाद ये लिख लेना। तो क्या लिखोगे? एक फलन f(x) आवर्ती फलन कहलाता है आवर्ती फलन कहलाता है यदि x के
सभी मानों के लिए, फटाफट ये नोट कर लेंगे वाले स्टूडेंट, उसके बाद मैं इंग्लिश में लिख दूंगा। मानों के लिए एक धनात्मक संख्या t इस प्रकार विद्यमान हो कि f of x प्लस t इज इक्वल टू f of x। ठीक है, इंग्लिश में क्या लिखेंगे? ए फंक्शन f of x is said to be periodic function if a positive real value t exists for all values of x such that f of x plus t is equal to f of x। ठीक है, अब आप ये समझिए कि इसमें जो अक्स है वो तो थीटा है, और इन दोनों, इनमें क्या है, इन चारों में तो t का काम कौन कर रहा है? 2 पाई। ठीक है, और tan और cot में t का काम कर रहा है पाई। ठीक है, फटाफट इसे आप नोट करेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पर स्पीडली नोट कीजिए कि एक धनात्मक संख्या t इस प्रकार से हो ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। वो एग्जांपल भी नोट कर लेंगे आप। उसके बाद में मैं लिख रहा हूं f x प्लस t इज इक्वल टू f ऑफ x। ठीक है, यहां पर द मिनिमम वैल्यू ऑफ t, the minimum value of t is called period of f। पीरियड ऑफ f का मतलब आवर्तकाल कहलाता है, आवर्तकाल। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि जो आपका फंक्शन होता है sin x, उसका पीरियड कितना होता है? sin x, अगर फंक्शन sin थीटा बोल दो चाहे sin x बोल दो, sin x, cos x, sec x और cosec x, ये जो फंक्शन है इनका टाइम पीरियड क्या होता है? 2 पाई होता है। और tan x और cot x का जो टाइम पीरियड है वो क्या होता है? पाई होता है। क्या कहा गया पीरियड के बारे में? कि जो मिनिमम वैल्यू ऑफ t की मिनिमम वैल्यू है वो क्या कहलाता है? पीरियड। अब यहां पर tan और cot के लिए भी 2 पाई प्लस थीटा इक्वल टू tan थीटा ही होता है, cot 2 पाई प्लस थीटा भी cot, लेकिन उससे पहले 2 पाई से पहले पाई है। tan पाई प्लस थीटा भी क्या होता है? tan थीटा होता है। cot पाई प्लस थीटा भी क्या होता है? cot थीटा होता है। तो इनके लिए पीरियड किसको लिया जाएगा? पाई को, और बाकियों के लिए 2 पाई को। ठीक है, ये पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब अब समझिए
बिल्कुल आसान लैंग्वेज में कि पीरियोडिक फंक्शन का मतलब है कि सेम वैल्यू किसी टाइम पीरियड के बाद में या किसी इंटरवल के बाद में फिर से रिपीट होनी शुरू हो जाए और वो हमेशा रहे। सिर्फ एक जगह पर रिपीट होना काफी नहीं है, हमेशा उस पर्टिकुलर नंबर को ऐड करते जाओ और वापस आपको, जैसे अगर आपको ये पता है, सुनिएगा पूरी बात, पीरियोडिक फंक्शन के कंसेप्ट से हमें जो समझ में आई वो बात देखना। आपको ये पता है कि साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होती है, तो इस 45 में आप 2 पाई का मतलब है 360 ऐड कर दो। 360 ऐड कर दोगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा साइन 405, वैल्यू 1/√2 ही आएगी। फिर आप 360 ऐड कर दीजिए, 360 फिर से ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा साइन 765 डिग्री, ये वैल्यू भी 1/√2 ही आएगी। फिर से आप 360 ऐड कर दीजिए, साइन 1125 डिग्री, इसकी वैल्यू भी 1/√2 आएगी। फिर से 360 ऐड कर दीजिए, आपको वैल्यू 1/√2 ही मिलती चलेगी। ये है पीरियोडिक फंक्शन की खास बात। कॉस में, टेन में, कॉस में, सेक में, कोसेक में, इनमें ऐसा होता है। टेन में आपको पता है कि tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या है, तो आपको पता है tan 60 की वैल्यू √3 है। 360 ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा, tan 420 की वैल्यू, सॉरी 360 की जरूरत नहीं है इस बार, 180 ऐड कर दो। 180 ऐड करोगे तो 240 डिग्री की वैल्यू भी √3, फिर 180 ऐड कर दो तो tan 420 वैल्यू √3, ठीक है। फिर 180 ऐड कर दो, 600 हो गया, वैल्यू क्या आएगी, √3। बात समझ रहे? तो जस्ट ये क्या हो रही है, वैल्यूज है वो रिपीट होती जाती है, और ये रिपीटेशन जो है ना, इससे आपको चाहे जिस एंगल पर बात करनी हो, हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो ये तो था पीरियोडिक फंक्शन का कंसेप्ट। उसके बाद में एक नाम आता है, नाम है सम एवं विषम फलन। इंग्लिश में इवन एंड ऑड फंक्शन। अब ये इवन और ऑड फंक्शन क्या होते हैं देख लो। एक लाइन में अगर समझना है तो कोई भी फंक्शन है f ऑफ x, उसमें x को रिप्लेस कर दो माइनस x से, और आपको f ऑफ x ही मिल जाए, मतलब कोई इफेक्ट न पड़े। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा है कि cos माइनस थीटा cos थीटा ही होता है, सेक माइनस थीटा सेक थीटा ही होता है। तो ये जो फंक्शन है ये क्या कहलाते हैं, इवन फंक्शन कहलाते हैं, सम फलन कहलाते हैं। ठीक है, और भी है, जैसे मान लो आपके पास में f ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर है, मैं कहूं कि x को रिप्लेस कर दीजिए माइनस x से, तो क्या हो जाएगा, माइनस x का स्क्वायर, माइनस x का स्क्वायर भी प्लस x स्क्वायर ही होता है, मतलब ये भी f ऑफ x के इक्वल ही है। तो ये जो फंक्शन है ये क्या है, इवन फंक्शन है। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस में कौन कौन इवन होते हैं, cos और sec इवन होते हैं। ओके, उसके बाद में अगर f ऑफ x में x को रिप्लेस कर दिया जाए माइनस x से, और आपको माइनस f ऑफ x मिल जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल cos और sec को छोड़ करके बाकी देखो, साइन माइनस थीटा, आपको पता है क्या होगा, माइनस साइन थीटा। उसके बाद में टेन माइनस थीटा, ये क्या होगा, माइनस टेन थीटा। उसके बाद में कॉट माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉट थीटा। और कोसेक माइनस थीटा क्या होगा, माइनस कोसेक थीटा। तो इन फंक्शंस में क्या हो रहा है, अक्स को रिप्लेस करते हैं माइनस अक्स से, तो माइनस बाहर आ जाता है, फंक्शन वैसा का वैसा बन जाता है। ये फंक्शन होते हैं ऑड फंक्शन। इसका अगर एक एग्जांपल लेना है आपको, तो आप लीजिए f ऑफ x इक्वल टू x क्यूब। वैसे तो x को रिप्लेस कर दीजिए माइनस x से, तो ये हो गया माइनस x का क्यूब,
मतलब क्या आया, माइनस का क्यूब माइनस और एक्स क्यूब, मतलब आ गया माइनस एफ ऑफ एक्स आ गया। तो ये फंक्शन कैसा हो गया, ऑड फंक्शन हो गया। तो कोस और सेक इवन फंक्शन है और बाकी जो रिमेनिंग जो है वो क्या होते हैं, ऑड फंक्शन होते हैं। अगर ऐसा केस आए कि न तो ऑड की कंडीशन होती है न इवन की, तो हम कुछ नहीं कहते, वो न तो इवन होते हैं न ही ऑड होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1। अब मैं कहूं कि एफ ऑफ माइनस एक्स, तो ये तो माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा लेकिन ये प्लस 1 ही रहेगा। अगर ये भी माइनस 1 हो जाता तो माइनस बाहर निकाल लेते, अंदर बच जाता एक्स क्यूब प्लस 1, मतलब वापस फंक्शन बच जाता। लेकिन इस केस में न तो फंक्शन ऑड है न ही इवन है, क्योंकि न तो ये पूरे में से माइनस बाहर निकल के आया, सिर्फ इस पार्ट में से तो बाहर निकला आया, लेकिन ये पार्ट पहले प्लस का था अब भी प्लस का है, साइन चेंज नहीं हुआ पूरा। अगर पूरा साइन चेंज हो जाता है दोनों जगह पर तो माइनस बाहर निकाल लेते, अंदर एक्स क्यूब प्लस 1 बन जाता, उसको आप एफ ऑफ एक्स बोल देते, तब क्या कहते हैं एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। तो यहां पर हम न तो इसको ऑड फंक्शन कहेंगे न ही इवन फंक्शन कहेंगे। ओके, ये एक कंसेप्ट और है, फटाफट आप इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं क्वेश्चंस की ओर बढ़ रहा हूं, स्पीडली नोट करें। क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री में, अब मैं सिर्फ क्वेश्चंस करूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। फटाफट मेरे साथ साथ क्वेश्चन लिखें और उसके बाद सॉल्यूशन करेंगे। पहला साइन 660 डिग्री, दूसरा है कॉस 1380 डिग्री, तीसरा है इसमें tan 1410 डिग्री और फोर्थ है कॉसेक -2010 डिग्री। इन सब की वैल्यू चाहिए आपको। देखो ध्यान से, अब है अपने पास, देखो सबसे पहले देखा है 660 डिग्री। आपको मैं क्या कह रहा हूं कि साइन कॉस सेक और कोसेक के केस में 360 को याद रखें कि 360 डिग्री पर एक साइकिल पूरा, 720 पर दूसरा साइकिल पूरा, ठीक है। tan कॉट में क्या होगा, 180 डिग्री और आएगा, 180 पर चेंज हो जाता ना, उसके बाद में 540, 550, फिर 720 आ गया, फिर 1080, ठीक है। इनके बीच के अंदर आ जाएगा अपने पास में 900 डिग्री, 180 और 360 पर। ये सीक्वेंस आप याद रखें, उससे बेनिफिट क्या होगा, जैसे आपके पास में है 660, अब 660 इनमें से किसके आसपास में है, अगर आप देखें तो 660 किससे ज्यादा है, पहले ये सोचो 660 किससे ज्यादा है, आप कहेंगे 360 से ज्यादा है, 720 से तो कम हो गया। साइन कॉस और सेक कोसेक के केस के अंदर 360 वाला केस देखना है, बहुत आसान है, कोई भी बड़ा एंगल दे दिया जाए हम बहुत आसानी से वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि साइन यहां है 660, अब 660 को आप ये बोल सकते हो क्या 360 प्लस 300, बहुत आसानी से। और अभी अभी हमने लिखा है कि साइन 2 पाई प्लस थीटा साइन थीटा होता है,
या ये कहूं कि इनका पीरियड जो है वो 2 पाई होता है, 360 होता है पीरियड। अब यहां पर साइन 2 पाई प्लस थीटा, इसको साइन थीटा यानी साइन 300 डिग्री बोल देंगे। अब यहां आकर के साइन 300 की वैल्यू कैलकुलेट करने के आपके पास में 2 ऑप्शन है। क्या क्या ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 1, साइन 300 की वैल्यू कैलकुलेट करने का पहला ऑप्शन तो यह है कि आप इसको 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री बोल सकते हो। ऑप्शन नंबर 2, आप इसको साइन 270 डिग्री प्लस 60 डिग्री भी बोल सकते हो, सॉरी प्लस 30 डिग्री। माइनस 60 डिग्री और प्लस 30 डिग्री। बात यही है, 360 में से 60 घटाओगे तो 300 बचेंगे, 270 में 30 जोड़ोगे तो 300 बचेंगे। अब यहां पर आ जाओ, पहली बात तो ये क्लियर हो गया कि ये 300 डिग्री जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में है, तो आपका जवाब क्या होगा? ये 4th क्वाड्रेंट में है और साइन नेगेटिव होता है। चाहे आप 360 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्मूले की बात करेंगे, साइन 360 डिग्री माइनस थीटा, तो आपने साइन थीटा लिखा है, देख सकते हैं आप पीछे। आप साइन 270 प्लस थीटा की बात की है तो आपने लिखा है प्लस माइनस सॉरी साइन 270 डिग्री प्लस थीटा यानी साइन 3π/2 प्लस थीटा, आपने लिखा है माइनस कोस थीटा, क्योंकि 180 360 इनके ऊपर तो चेंज नहीं होता है, 90 और 270 इनके ऊपर साइन किस में चेंज हो जाता है? कॉस में। अब बताओ दोनों ही जगह से यहां से वैल्यू कितनी आई? -√3/2, यहां से भी वैल्यू कितनी आई? -√3/2। मैं आपको यह सजेस्ट करूंगा कि आप 0 डिग्री से लेकर के 360 डिग्री तक की पूरी टेबल बना लें, ठीक है, ताकि ये चीजें जो हैं वो अपने को कम करनी पड़े। आप फटाफट इसका आंसर क्या लिख सकते हैं? -√3/2। दैट्स ऑल। आ जाओ इसके ऊपर। cos 1380 डिग्री, तो क्या आप इससे ये बोल सकते हैं? cos है, इसमें 36 में चलेंगे, 360 एक राउंड कंप्लीट, 720 दूसरा राउंड कंप्लीट, फिर 1080 तीसरा राउंड कंप्लीट, फिर 1440 चौथा राउंड कंप्लीट। 36 के बारे में चले, 360 फिर 720 दूसरा राउंड। तो अभी जो आपका एंगल है वो यहां और यहां इसके बीच में है। आप देख रहे हैं किसके बीच में है? 1080 और 1440 के बीच में है, 1080 और 1440 के बीच में है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं? 3 × 360 मतलब 1080 प्लस 1080 प्लस 300, ये हो गया। अभी चेक कर सकते हैं, 1080 में 300 आप ऐड करेंगे तो 1380 ही आएगा। ये यार है। अब आप इसकी वैल्यू देखो कैसे लिखने वाले हैं। आपको तो ये देखना है क्या, cos 360 डिग्री यानी 2 पाई प्लस थीटा, तो cos थीटा होता है क्योंकि इसका पीरियड ही क्या होता है? 2 पाई होता है। तो इसको आप cos 300 डिग्री लिख दो बस। अब cos 300 डिग्री, पहली बात तो यहीं पर पता चल गई होगी आपको कि वैल्यू पॉजिटिव आएगी। क्यों? क्योंकि 300 डिग्री होता है वो 4th क्वाड्रेंट में होता है, प्लस आएगी। अब वो प्लस आएगी तो कैसे आएगी? इसके भी 2 ऑप्शन अपने पास में 300 की वैल्यू कैलकुलेट करने के। क्या कहूंगा मैं? cos, एक तो लिखूंगा 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री और दूसरा लिखूंगा cos 270 डिग्री प्लस 30 डिग्री। 360 माइनस हो चाहे 270 प्लस हो, 4th क्वाड्रेंट है, 4th में cos पॉजिटिव होता है। 360 पर तो cos चेंज नहीं होता, तो cos 60 डिग्री रह जाएगा और 270 पर cos बदल जाएगा साइन में, तो साइन 30 डिग्री हो जाएगा।
दोनों जगह से देखिए, यहां से भी वैल्यू 1/2 और sin 30 की वैल्यू भी 1/2 होती है। इट मीन्स वी कैन से दैट द वैल्यू ऑफ cos 1380 इज इक्वल टू 1/2। वैल्यूज वही आ रही है जो आपकी टेबल में हुआ करती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट tan 1410। अब इस बार tan है तो tan के लिए आप क्या करो, 180 डिग्री के लिए चलते चलो। 18 2 36 54 72, ठीक है। इसके बाद में 900 1080, फिर 180 और कर दो ऐड, तो कितना हो जाएगा, ठीक है, 1260, ठीक है। फिर 180 और ऐड कर दो, $1340 हो गया, ठीक है। फिर 180 और ऐड कर दो, एक मिनट 144 होगा। $1440 हो जाएगा, ठीक है। अब आप क्या देख पा रहे हैं कि ये इसके बीच में है। 1260 और 1440 तो इससे ज्यादा हो गए ना। अब क्या आप इसे ये कहेंगे tan, ध्यान देना, 3 4 5 6 7 कितने, 7 इंटू 180 डिग्री प्लस, देखो 7 गुना, तो ये कितने हो गए, 108 और 8 16 126, 1260 1410, तो 1410 में से 1260 माइनस कर दो, $150 डिग्री हो गया। आप इसको अब देखो, वापस कैलकुलेशन करके देख लेना। 7 इंटू 180 डिग्री प्लस 150 जब आप करेंगे तो आपको 1410 डिग्री मिलने वाला है, ठीक है। अब यहां से चले आप आगे, आपको तो सिर्फ ये देखना है कि tan पाई प्लस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। तो 7 पाई प्लस थीटा, ये भी tan थीटा हो जाएगा। tan पाई प्लस थीटा, बस इतना ध्यान रखो, पाई प्लस थीटा tan थीटा, पीछे मल्टीपल क्या है, कुछ भी हो जाए, पाई प्लस थीटा क्या होगा, tan थीटा होगा। तो यहां पर मैं कह दूंगा tan 150 डिग्री। अब tan 150 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट करने के आपके पास में दो ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1, 150 को आप 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री भी बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2, tan 150 डिग्री को आप 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री भी बोल सकते हैं। अगर आप ऐसा बोलते हैं, कोई सा भी केस हो, 150 होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, माइनस आएगा। 180 माइनस, इमेजिन करके देखो, 180 माइनस सेकंड क्वाड्रेंट, 90 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट। 180 पर तो चेंज नहीं होगा, tan है वो tan थीटा ही रहेगा। 90 पर tan किस में चेंज हो जाएगा, कोट में, तो कोट 60 डिग्री। यहां से वैल्यू आ गई -1/√3, यहां से भी वैल्यू आई -1/√3। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि ये वैल्यू आएगी -1/√3। दैट्स ऑल। ऐसे ही कॉसेक, इस बार देखो, पहले तो कॉसेक माइनस थीटा, एक बार इसको पूरे को थीटा समझो। और हमने अभी क्या बात की है कि कॉसेक है वो कैसा फंक्शन होता है, ऑड फंक्शन होता है। और ऑड फंक्शन में अगर माइनस आ जाए तो माइनस बाहर आ गया, माइनस कॉसेक 2010 डिग्री। ये लो जी, कॉसेक माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक थीटा। अब 2010 डिग्री ये कैसे मिलेगा, आपको पता है
कॉसेक की बात अगर मैं करूंगा तो टेन और कोट में 180 पर चलना है, कॉसेक की बात आए, सेक की आए, साइन क्या है, कोस किया है, तो 360 पर चलना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं 360 एक राउंड, दूसरा राउंड 720, फिर 1080, ठीक, फिर उसके बाद में फिर 360 इसमें ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1800, देख पा रहे हैं। फिर उसके बाद में 360 ऐड कर दिया आपने, तो 1800 के बाद में 360 ऐड किया तो 2160, और हमारे पास में है 2010, तो इससे ज्यादा हो गया है। इसका मतलब 1800 के और इसके बीच में आएगा ये, तो मैंने क्या कहा इसको माइनस, पहले ऑलरेडी है बाहर कॉसेक। अब देखो 2010 डिग्री, इसको मैं कहूंगा 1800 प्लस, अब 1800 क्या लिखूं, 1 2 3 4 5 इंटू 360 प्लस 210 आ गया। अब हमने तो क्या देखा है कि कॉसेक 2 पाई प्लस थीटा, कॉसेक थीटा होता है, तो ये आ गया आपके पास में माइनस, ऑलरेडी बाहर है ही, कॉसेक 210 डिग्री। इसके पीछे मल्टीपल कुछ भी हो। अब कॉसेक 210 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट करने की हमारे पास में दो ऑप्शन है। क्या क्या ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 1 देखिएगा, ऑप्शन नंबर 1, क्या इसको कॉसेक 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख दिया जाए? 180 प्लस, इसका मतलब बात हो रही है थर्ड क्वाड्रेंट की, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉसेक होता नेगेटिव, तो माइनस कॉसेक 30 डिग्री, चेंज नहीं होगा ना, तो माइनस का 2 आ गया। और सेकंड ऑप्शन है कॉसेक, इसको आप ऐसे भी तो बोल सकते हो 270 डिग्री माइनस 60 डिग्री। अगर आप ऐसा बोलते हैं तो कॉस, पहली बात तो माइनस तो आना ही है, फिर कॉसेक चेंज हो जाएगा सेक में, तो सेक 60 डिग्री, सेक 60 डिग्री की वैल्यू भी 2 ही होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फाइनली हमें कॉस से इसकी वैल्यू जो मिल गई वो मिल गई माइनस से -2, यानी प्लस का 2 मिल गई आपको। भाई एक माइनस तो शुरू से साथ चल रहा था, यहां से -2 आएगा तो माइनस -2 हो गए +2। तो इस प्रकार से हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, फटाफट इसे नोट करें, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए प्रूव दैट, क्या साइन -420 डिग्री कॉस 390 डिग्री प्लस कॉस -660 डिग्री और साइन 330 डिग्री इज इक्वल टू -1। ये आपको प्रूव करना है। ओके, तो बहुत आसान सा काम है। देखो क्या, LHS साइड ले रहा हूं। LHS साइड क्या है? साइन -420 डिग्री, फिर है कॉस 390 डिग्री, फिर है कॉस -660 डिग्री और फिर है साइन 330 डिग्री। मैंने क्या कहा आपसे कि साइन -थीटा है तो माइनस बाहर, -sin 420। एक बार बाकी सब ये देखो ऐसे ही रहेंगे, ठीक है। यहां पर देखो cos -थीटा आ गया, cos इवन फंक्शन होता है, cos में माइनस का कोई इफेक्ट नहीं, मतलब ये cos
660 डिग्री ही हो जाएगा, और ये हो गया साइन 330। ये लीजिए, बात को समझिए। साइन में, टेन में, कॉट में, कोसेक में, इनमें अगर माइनस आता है तो माइनस बाहर, कोस और सेक में माइनस गायब। ओके, फिर आगे बढ़ो। माइनस साइन, क्या आप देख पा रहे हैं ये 360 डिग्री प्लस 60 डिग्री है। 360 प्लस 60 कितने हो गए? 420। आप ये देख रहे हैं कि ये जो कॉस 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री है, बिल्कुल हाँ। प्लस ये क्या है? कॉस। क्या आप ये नोटिस कर रहे हैं? ये 360 डिग्री प्लस 300 डिग्री है। 360 प्लस 300 660, और ये देख रहे हैं ये साइन 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अब इनके लिए तो फिक्स फॉर्मूले हैं अपने पास में, माइनस साइन 60 डिग्री हो गया ये तो। क्यों? आपको क्या बताया कि साइन, कॉस, सेक, कॉसेक, इनके पीरियड क्या होते हैं? 360, और टेन और कॉट के 180। 360 पीरियड है तो 360 पर ये एज इट इज रिपीट हो जाएंगे। साइन 360 प्लस तो साइन 60, कॉस 360, ये कितना आ जाएगा? कॉस 30 प्लस ये क्या हो गया? कॉस 300। अच्छा यहां एक मिनट, ये पीरियड वाला सिस्टम नहीं है यहां पर। अगर आप देखेंगे तो ये क्या है? 360 माइनस है, तो ये तो फॉर्मूला हो गया। 360 डिग्री माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, और 360 पर साइन चेंज नहीं होता है तो साइन 30 है। ऐसे लिखें, ज्यादा सही रहेगा ये। पूरी बात समझ रहे हैं? ये तो एक राउंड वाला एंगल है 300। अब आप देखेंगे माइनस साइन 60 डिग्री की वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है। साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2, और cos 30 की वैल्यू ये भी √3/2। अच्छा यहां देखिए, ये माइनस ये प्लस, तो माइनस हो गया। साइन 30 की वैल्यू तो ठीक है, लेकिन cos 300 की वैल्यू एक बार फिर से आपको क्या करनी पड़ेगी? कैलकुलेट करनी पड़ेगी। कैसे करनी पड़ेगी कैलकुलेट? देखो cos 300 डिग्री, 300 को लिखने के फिर से दो तरीके हैं। मैं ये वाला काम में ले रहा हूं, 360 माइनस 60, तो ये हो गया cos 60। cos 360 यानी 2 पाई माइनस थीटा, cos थीटा ही होता है cos 60। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, cos 60 डिग्री की वैल्यू। तो ये देखो माइनस आ गया 1/2 इंटू 1/2। आप देख पा रहे हैं ये आ गया माइनस का 3/4, और ये आ गया माइनस का 1/4। 4 एलसीएम आ गया, -3 -1 -4/4 -1 आ गया। यही आपकी RHS है। तो जो मैंने आपको अलग अलग फॉर्मूले लिखवाए हैं, सबसे पहले साइन माइनस थीटा का, कोस माइनस थीटा माइनस थीटा वाले, फिर 90 माइनस थीटा वाले, फिर 90 डिग्री प्लस थीटा वाले, फिर 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, और फिर उसके बाद में इनका क्या बताया? टाइम पीरियड, आवर्तकाल बताया कि 2 पाई पर साइन, कॉस, सेक, कोसेक, ये सब 2 पाई अगर ऐड कर दिया जाए तो वैल्यू रिपीट कर देते हैं, और टेन और कॉट है वो पाई पर ही रिपीट कर देते हैं। तो ये बातें याद रखते हुए आप किसी भी बड़े एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की वैल्यू बहुत आसानी से बता सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। समझ पा रहे हैं बात को? चलिए जी, इस लेक्चर को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखें। हम ट्रिग्नोमेट्री के बिल्कुल लो लेवल पर बात हो रही है, धीरे धीरे अब करते जाएंगे अपन, और एक अच्छे लेवल पर ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।